नमस्कार। उनके खत और आप की 429वीं कड़ी में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज खत नहीं, आज दिल से दिल की बात। एक त्योहार आने जा रहा है जिसको हम लोग बसंत महोत्सव के नाम से जानते हैं। इस बार ये विशेष है। वैसे विशेष ये हमेशा होता है, इस बार कुछ खास बात है। एक पुराना मौसम लौटा, याद भरी पुरवाई भी। एक पुराना मौसम लौटा, याद भरी पुरवाई भी। ऐसा तो कम ही होता है, वो भी हूं तन्हाई भी। एक शताब्दी बीत गई, लेकिन यादें बाकी हैं। और यादें भी इतनी खूबसूरत कि उनके सहारे जिंदगी काटी जा सकती है। और यादें भी एक ऐसे शख्स की जिसकी याद जितनी भी आए कम है। मैं बात कर रहा हूं महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज शाहजहांपुर वालों की, जो कि हमारे गुरु हैं और रामचंद्र मिशन के संस्थापक अध्यक्ष भी। उन्होंने अपने गुरु, सौभाग्य से उनका भी नाम रामचंद्र था और वो फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश के निवासी थे, अपने गुरु की याद में रामचंद्र मिशन की स्थापना साल 1945 को शाहजहांपुर में की। 21-22 साल की उम्र, रामचंद्र शाहजहांपुरी की मुलाकात रामचंद्र फतेहगढ़ वालों से, जिनको हम लोग मोहब्बत से और आदर से लाला जी साहब कहते हैं, उनसे हुई। और यहां से शुरुआत हुई एक कभी ना खत्म होने वाले रिश्ते की, गुरु और शिष्य के रिश्ते की। एक ऐसे रिश्ते की जिस पर अगर लिखा जाए तो पन्ने के पन्ने भर जाएं और बोला जाए तो उम्र कम पड़ जाए। सब धरती कागद करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। बाबूजी साहब लिखते हैं कि हजरत किबला लाला जी साहब की सोहबत दुर्भाग्य से 12 से 14 मर्तबा से ज्यादा नसीब नहीं हुई, मगर मेरा यह ख्याल कभी नहीं हुआ कि मैं उनसे दूर हूं। हमेशा अपने आप को उनके करीब ही समझा और इस बात से डरता रहा कि जब इतनी नजदीकी है तो ऐसा ना होवे कि मेरा कोई काम आपको नागवार गुजर जाए। और जब ये यकीन हो जाए कि मालिक हर वक्त मौजूद है तो कुदरतन यह ख्याल रहेगा कि हमसे कोई ऐसी बेअदबी ना हो जो मालिक को नागवार गुजरे। कोई काम अमल में ऐसा ना आए जो भरोसे के खिलाफ और उसकी तालीम के बरक्स हो। जब इतनी नज़दीकी है तो फिर ना दर्शन की तड़प, ना खुदा की चाह। बस लाला जी, लाला जी, लाला जी और सिर्फ लाला जी। दोस्तों, लाला जी की महासमाधि के 13 साल बाद बाबूजी साहब ने अपने गुरु महाराज के नाम पर रामचंद्र मिशन की बुनियाद रखी। उन्होंने आध्यात्मिकता का जो तरीका ईजाद किया उसका नाम सहज मार्ग रखा और सर्वे भवन्तु सुखिनः का आदर्श लेकर अपने गुरु महाराज से किए हुए वादे को पूरा करने निकल पड़े, नगरी नगरी, बस्ती बस्ती। बुलंद हौसले और अपने गुरु के ऊपर अखंड विश्वास कि ये इम्तिहान की घड़ी थी। क्या विजन था इस शख्सियत का और क्या हिम्मत, अपने गुरु भाइयों को साथ लेकर चलने की मंशा, परिवार को एक रखकर आगे बढ़ने की चाहत, अपने गुरु महाराज के नाम को दुनिया भर में फैलाने की ख्वाहिश। ये वो सपना था जो बाबूजी साहब ने खुली आंखों से देखा। अगर मैं ये कहूं कि रामचंद्र मिशन की बुनियाद में लाला जी साहब के लिए बाबूजी की मोहब्बत के साथ साथ उनका खून पसीना भी शामिल है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए मिशन और पवित्रता, मिशन के आश्रमों की पवित्रता का पूरा पूरा ध्यान रखना हर एक अभ्यासी का कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म है। आश्रम में बिताया हुआ समय उसी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए जिसके लिए यह आश्रम बने। हम इनको सेंटर ऑफ लाइट भी कहते हैं।
बसंत फरवरी 2026 में हमारे शाहजहांपुर आश्रम के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस पवित्रतम अवसर पर दुनिया भर के तमाम अभ्यासी वहां आ रहे हैं शाहजहांपुर की भूमि को नमन करने, उस मिट्टी को सजदा करने जहां पे बाबूजी साहब के चरण पड़े। दोस्तों, हम उस पृष्ठभूमि से आते हैं, हम उस बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर हमको अतिथि देवो भवः सिखाया जाता है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सों पग धोए। ये हमारी विरासत है। उनकी मेहमान नवाजी, दिल खोल देना। उन्होंने जिया, दिखाया और सिखाया। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी कोई कमी नहीं की। एक पारिवारिक व्यक्ति होने के नाते ऐसी कौन सी तकलीफ थी जिसका सामना उन्होंने नहीं किया? लेकिन क्या कोई तकलीफ उनको अपने मकसद से हिला सकी? हिम्मत मर्दा, मदद खुदा, इसका उदाहरण बन गए बाबूजी साहब। रामचंद्र मिशन धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। क्षमा जल चुकी थी, पतंगे भी क्षमा की तरफ आने लगे। किसको पता था कि एक नई दुनिया की बुनियाद पड़ी है। सहज मार्ग सिर्फ ध्यान और सफाई की विधियों तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये एक जीवन शैली है। सहज मार्ग इज नॉट ओनली टू बी प्रैक्टिस्ड, बट इट इज टू बी लिव्ड। इस नई क्रांति के सूत्रधार बाबूजी साहब का रहन सहन, उठना बैठना, उनका व्यवहार, उनकी विनम्रता, सादगी, सरलता, सहजता, प्रेम, मेहमान नवाजी और अखलाक के बारे में कुछ भी कहना वाकई सूरज को चिराग दिखाने जैसा होगा। बाबूजी साहब लिखते हैं कि भाई, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो हर मुश्किल राहरव को आसान बना देती है और इसी से सब कुछ हो जाता है। ये वो चीज है जो शेर को भी नरम कर देती है, सख्त से सख्त दिल काबू में आ जाता है और ईश्वर प्राप्ति का यही आला तरीका है। उन्होंने मानवीय गुणों, ह्यूमन क्वालिटीज को नए आयाम दिए, नई परिभाषाएं दी। सादगी की परिभाषा यदि जाननी हो तो उनकी जिंदगी का अध्ययन कीजिए। मेहमान नवाजी क्या होती है, उनकी जिंदगी से सीखिए। जिंदगी सरलता और सादगी से भी जी जा सकती है। विनम्रता और प्रेम से दिलों को जीता जा सकता है। क्षमा की मानिंद जो जलते हैं वही गुलाब की तरह खिलते हैं। हमारी आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को यह जानना ही चाहिए कि पवित्र मिशन के संस्थापक बाबूजी साहब, जिन्होंने मानवीय मूल्यों को जिया, जिसने गुरु और शिष्य प्रेम की ऐसी मिसाल सामने रखी जो मिसाल बन गए। इतने सब के बावजूद बाबूजी साहब के व्यवहार, उनकी सादगी, शिष्टाचार और विनम्रता में कोई कमी नहीं आई। वे कहते थे, जिस पेड़ पर जितने फल लगते हैं वो उतना नीचे झुकता है। ये भी उदाहरण पेश किया बाबूजी साहब ने। उनकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी, उसके लिए जो पढ़ना चाहे। बच्चों से निश्चलता, सागर की तरह गहराई भी, मोम की तरह मुलायम और चट्टान की तरह कठोर भी, विनम्रता की प्रतिमूर्ति तो हिमालय की तरह अटल भी। वो तहजीब और शिष्टाचार के पैरोकार थे। बाबूजी साहब लिखते हैं, मैं सलाम का भूखा नहीं हूं, तहजीब का दिलदादा हूं। दोस्तों, मेरी इस छोटी सी कोशिश का मकसद सिर्फ इतना है कि इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों का परिचय हम उस शख्सियत से करवा सकें जिसने ये मिशन बनाया। किन किन झंझावातों से होकर वो गुजरा, जिसने हमको सहज मार्ग दिया, जिसने हमको वो 10 उसूल दिए जिनको जीकर ही हम ये बात साबित कर सकते हैं कि सहज मार्ग इज नॉट ओनली टू बी प्रैक्टिस्ड बट इट हैज टू बी लिव्ड। जिसने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर दूसरों को आलोकित कैसे किया जा सकता है, ये हमको सिखाया। जिसने जो भी किया उसी में मिसाल बन गए, चाहे वो सादगी हो या सरलता, मेहमान नवाजी हो या विनम्रता।
धरती पर पैर रखते हुए आसमान को कैसे छुआ जा सकता है, ये सिखाया। जिसने गुरु शिष्य परंपरा, गुरु के प्रति प्रेम के वो आयाम स्थापित किए जो कल्पना से भी परे हैं। दोस्तों, अब जब शाहजहांपुर का आश्रम 50 साल पूरे कर रहा है, इस अवसर पर हम सभी जिस तरीके से भी अपना योगदान दे सकते हैं, तन से, मन से, धन से, जिस तरीके का भी जितना भी योगदान दे सकते हैं, खुलकर सामने आइए, खुलकर सामने आते हैं और बाबूजी साहब के रामचंद्र मिशन और दादी साहब का विजन पूरा करने के लिए उनके कदम से कदम हम मिलाकर खड़े रहेंगे, कम व्हाट मे। आइए आज अपने आप से ये वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।